बैठे हुए गांधी जी के जन्म लिए इस धरती पे, तो गांधी जी का सत्याग्रह को करते हुए आमरण अनशन पे बैठे। देखिए, आमरण अनशन तो आज से चालू हुआ है। 2 दिन से हम लोग शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। आज 72 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अनशन पर रहेंगे जब तक हमारी यहाँ से अर्थी उठेगी, तभी हम लोग का बात होगा। उसके बाद जानने वाला कौन होगा उसे तो कोई नहीं पता। स्टार्टिंग सेंट्रली हुआ है, तो हम बस यही उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करें और सारे केंद्र का परीक्षा रद्द करें और पूरा परीक्षा दोबारा स्थापित करें। हमारी बस यही मांग। जब पहले दिन हम लोग यहाँ बैठे तो आयोग को ये कह रहे थे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर आयोग दुर्योधन हो गया, तो आज हम लोग को भूखे बैठना पड़ा। तो अब दुर्योधन को ये बात कह रहे हैं, आयोग को ये बात कह रहे हैं कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था असाध्य उसे साधने चला। ये हमारे सारे युवा जो हैं, इनमें हरि का वास है। तो जो था असाध्य उसे साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आयोग के साथ यही हुआ है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो यहाँ महात्मा गांधी आए तो महात्मा बन के गए। यहाँ पे बुद्ध और महावीर को ज्ञान मिला, तो आयोग के चेयरमैन को भी हम लोग यहाँ से इनलाइटमेंट दे के भेजेंगे। आमरण अनशन पर बैठे हैं, 3 दिनों से आप लोग बैठे हैं। देखिए, आमरण अनशन तो आज से चालू हुआ है। 2 दिन से हम लोग शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। आज 72 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ना आयोग के तरफ से कोई डेलीगेशन मिलना है हम लोग के पास, ना ही सत्ता पक्ष का कोई भी कुछ हम लोगों के लिए कुछ करने नहीं आया है। सारे बच्चे उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें न्याय मिलेगा और परीक्षाएं पूरी रद्द होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्या हुआ कि हम लोग जब आंदोलन शुरू कर दिए तो मन्नू भाई भी, जो भी पीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि बापू परीक्षा भवन का हम परीक्षा कैंसिल करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कल ही डेट निकाला है। 2 दिन जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि उन लोगों का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है, 4 जनवरी को एग्ज़ाम है। और इसमें है कि सारे बच्चे उम्मीद लगाए हैं कि ये जो हमारे नीतीश कुमार की सरकार है, बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन इसी में भ्रष्ट इतना हो रहा है। कैसे हम कह सकते हैं सुशासन की सरकार है? कोई भी हमारी बातें सुनने नहीं आ रहा है और हम लोग आमरण अनशन पे हैं। अब समझ लीजिए कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग कई दिनों तक आमरण अनशन करते रहेंगे और हमारी उसी दिन हमारी आमरण अनशन टूटेगी जिस दिन उधर से नोटिफिकेशन जारी होगा कि बिहार के जितने भी मतलब सेंटर थे वहाँ का एग्ज़ाम रद्द हो, तभी जाकर हम लोग का आमरण अनशन टूटेगा। जी, जहाँ पूरे बिहार में 9 कुछ सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, 912 सेंटर पे, उन सारे सेंटर का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए तभी। और भी कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे, उनसे बातचीत। आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, 3 दिनों से दिन रात यही बैठे हैं। 2 दिन पहले आमरण अनशन नहीं थी, लेकिन आज से आमरण अनशन पे हम लोग हैं। और ये आयोग जब तक नोटिस जारी नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे। जब तक हमारी यहाँ से अर्थी उठेगी तभी हम लोग का बात होगा। उसके बाद जानने वाला कौन होगा उसे तो कोई नहीं पता, लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक आमरण अनशन पे हैं। और अभी किसी भी आयोग का जो भी हमारा जो डिमांड है, आयोग का जो चेयरमैन है उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं है कि आने वाला एग्जाम भी होगा उसमें वो गड़बड़ी नहीं करेंगे। वो भ्रष्ट हैं, तो उन पे पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है और पहले भी उन पे दाग है। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि दागेदार आदमी आने वाला समय में सही काम करेगा? ये बिल्कुल गलत है। हम युवा हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी युवा इतना लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। ये कोई खेल नहीं है। और आयोग की जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि जो युवा है ये सीरियस पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं एक एक इंसान को कहता हूँ कि सारे लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हॉस्टल से आए हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, फिर भी आज यहाँ पे है, क्योंकि उनकी हक की लड़ाई है और अपने लिए लड़ाई रहे। अब दूसरी बात कि शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने वाला
दोनों सड़क पे उतर चुका है, फिर भी निर्जल आयोग को दिख नहीं रहा है कि हम लोग ठंड में, कड़ाके के ठंड में ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। अब क्या है, हम लोग 21वीं सदी के युवा हैं जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, लेकिन आयोग कहाँ लेके जा रही है, हमें आज़ादी की लड़ाई जैसे आंदोलन करने पे उतारू कर रही है। तो आज क्या होगा, कल तक हमें कलम की लड़ाई लड़ते थे, तो अब हमारी ताकत चलेगी, युवाओं की शक्ति, सड़क पर उतर कर भी लड़ेंगे, यहाँ से लेकर सदन तक। हमें आमरण अनशन के साथ साथ सदन तक की लड़ाई होगी। आमरण अनशन पर आप बैठ गए हैं पिछले 3 दिनों से, दिन रात ठंड की रात है, फिर भी अभ्यर्थी यही डटे हुए हैं। देखिए, सभी न्यूज़ चैनल पे जितने भी हैं, मतलब सब पे पता है कि जब से 17वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई है, तब से मतलब कभी पेपर लीक को लेकर के, कभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ ना कुछ मतलब सेटिंग गेटिंग चलते रहता है। इसलिए हमारी सरकार से यही मतलब मांग है कि हमारी 4 मांग है। बीपीएससी की जो 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, वो उसको पुनः री एग्ज़ाम कराया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो प्रश्न पत्र बनते हैं, उस प्रश्न पत्र को लेकर के एक सुव्यवस्थित ढंग से मतलब प्रश्न पत्र बनाया जाए, ना कि मतलब जैसे ग्रुप डी लेवल का इसमें क्वेश्चन आया था। हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं, ना कि ग्रुप डी लेवल का कोई तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग को एक मतलब एक ऐसा आयोग हो जो क्वेश्चन एक मतलब अधिकारी लेवल का क्वेश्चन बनाए। तीसरी मांग हम लोग की है कि एक एसओपी का गठन हो, ताकि जो इतने स्टूडेंट पे जो अत्याचार होते हैं वो ना हो। और चौथी हमारी मांग है, जो अज्ञात लोगों पे, जो 60 अज्ञात लोगों पे जो FIR हुई है, उनको मतलब रद्द किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, और हम तब तक अनशन में बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, और हम लोग आमरण अनशन तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए, अभ्यर्थी हैं जो बड़ी संख्या में गर्दनीबाग धरनास्थल पर अभी भी डटे हुए हैं। आमरण अनशन पर जी सर, हम आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारी बस 2 मांग है कि एक, जितने भी केंद्र हैं सारे केंद्र का परीक्षा रद्द करे, और दूसरा मन्नू भाई साहब जो है चेयरमैन बीपीएससी का, वो इस्तीफा दे। क्योंकि एक सेंटर पे, बापू परिसर वाला जो सेंटर है, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, पेपर वहाँ पे कम हो गया है, कई भाई बहन का पेपर नहीं मिला, और जो भी पेपर था वो बंडल फटा हुआ था। बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पेपर है, सील था, इसको कोई फाड़ कर दिखा दे। क्या वैसा उसमें आपने कौन सा ताला लगा दिया जिसको कोई नहीं पाएगा? अगर फटा हुआ नहीं था तो वही परिसर में ऊपर में पेपर चल रहा है, नीचे में कहीं किसी को पेपर नहीं मिला। इस तरह से शादी सेंटली हुआ है। तो हम बस यही उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करें, और सारे केंद्र का परीक्षा रद्द करें, और पूरा परीक्षा दोबारा स्थापित करें। हमारी बस यही मांग है सर।